हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से टाइप 50 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 49 तक के अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, उन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च भी 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत पर कितना प्रतिशत फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। तो पहले हमें क्वेश्चंस में क्या कहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब आय उसकी क्या है हमें नहीं पता, तो जैसे कि अगर हम मान लेते आय, अगर आय में से हम खर्च को घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? आय में से अगर हम खर्च घटाएंगे तो क्या आएगा? बचत निकल कर आएगा हमारे पास। तो यहाँ लिख लेंगे हम बचत। तो हमने मान लिया उसकी आय कितनी थी, 100 मान लेते, उसकी आय को हम मान लेते कितना थी, उसकी आय है 100, उसका 75% खर्च कर लिया। यानी कि अगर 100 का 75% अगर हम खर्च करेंगे तो कितना आएगा? 75। अगर 100 में से 75 हमने खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 25। कितना बचेगा? 25 ही तो बचेगा। फिर हमसे कहा है अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए। अगर मान लो उसकी आय 100 थी, 100 पर क्या किया? 20% उसने बढ़ा दिया, यानी कि उसकी आय है ना 20% से बढ़ गई। कितना? 20% से। अगर 100 का 20% निकालेंगे कितना होगा? 20। यानी कि अब उसकी आय कितनी हो जाएगी? उसकी आय हो जाएगी 120। लेकिन फिर कहा है उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। यानी कि 75 का 10% जो है ना उसका खर्च बढ़ जाता है। कितना परसेंट बढ़ने की बात कर रहा है? उसका खर्च बढ़ने की बात कर रहा है 10% से। अगर 75 का 10% निकालेंगे कितना आएगा? पॉइंट लग जाएगा 7.5। यानी कि 75 में 7.5 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 82.5 हो जाएगा। तो उसका बचत क्या होगा? अगर 120 में से हम अगर 82.5 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा, पॉइंट से घटेगा पॉइंट माइनस 0.5 और हो जाएगा 9। 9 में से 2 घटेगा तो 7, और फिर बचेगा हमारे पास यहाँ पर 11। 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि 37 हो जाएगा। यानी कि 20% उसके आय बढ़ने पर उसकी आय हो गई 120, 10% उसका खर्च बढ़ा तो उसका खर्च हो गया 82.5। और इसमें से अगर हम आय में से खर्च को घटा लेंगे तो हमारे पास बचत आ जाएगा 37.5। जबकि हमसे कहा क्या है, तो उसकी बचत पर कितना प्रतिशत फर्क पड़ा। यानी कि उसकी बचत पहले कितनी थी? उसकी बचत पहले थी 75, सॉरी उसकी बचत थी पहले 25, अब कितना हो गया? 37.5। यानी कि बड़ा कितना? 12.5। 12.5 का डिफरेंस आया है उसकी बचत पर। तो हमसे प्रतिशत में पूछा है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12.5 बटा जो पहले वाली जो बचत थी उसको हम बटे में लिखेंगे, उसके ऊपर हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बटे में 25 और इंटू कर देंगे हम यहाँ पर 100 का, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में एक जीरो, 25 पांजे होता है 125 और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो यानी कि 50% क्या आएगा? उसकी आय, उसकी जो बचत है ना 50% से बड़ी है। इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छी तरीके से समझ में आया और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, इसी तरह का एक क्वेश्चन और हम सोल्व करते हैं। उसमें हम कुछ अलग टाइप से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है कि आय जो थी उसका 20% जोड़ा तो 120 लिखा, उसका खर्च में 10% बढ़ा तो फिर हमने बढ़ाकर 82.5 लिखा, 75 में 7.5 जोड़ा और फिर इसको ऐसा लिखकर, यानी कि ऐड करके फिर हमने घटाया, तब जाके हमारा बचत का निकल के आया। और फिर हमने क्या किया कि इसका परसेंटेज में डिवाइड करके आंसर निकाला। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है ना उसमें हम इस तरह से ऐड नहीं करेंगे, सीधा करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जोड़ना ना पड़े और क्वेश्चन और आसान हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत बदलाव होगा?
तो दोस्तों इसको हम 100 मानकर भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को उसके आय 100 मानकर भी सोल्व कर सकते हैं, या उसके खर्च का रेशो जो दिया है उससे भी हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा था हम इस टाइप के क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व करेंगे, तो इस बार हम रेशो मेथड से सोल्व करते हैं। तो हमें क्या कहा, उसके आय का 60% खर्च करता है। अगर हम 60% को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 60% को सोल्व करते तो 3/5, क्योंकि परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100, और ये कटेगा 20 से कटेगा 60 3 बार, और 20 से कटेगा 100 5 बार, यानी कि उसकी आय कितना है, टोटल आय हमने मान ली आय है 5 है, और खर्च कितना, खर्च किया उसने 3। लेकिन दोस्तों अगर हम रेशियो में लेकर चलेंगे, अगर इसको हम लिख लेते हैं आय माइनस खर्च को लिखेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, हमारे पास निकल कर आएगा बचत। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर 3 और 5 की वैल्यू को लेकर करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन हमें पॉइंट में नहीं निकालना है आंसर। हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आय को मान लेंगे 500, यानी कि 100 से गुणा कर दिया, तो उसका खर्च का रेशो क्या हो जाएगा, खर्च में भी 100 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 300, यानी कि उसकी आय 500 थी, 500 में से उसने 300 खर्च कर दिया, तो उसकी बचत कितनी आएगी, उसकी बचत आएगी 200। और दोस्तों अगर आप इसको रेशियो में भी निकालोगे तो यही बनेगा, 500 का 60% 300 होता है, तो उसकी आय हमने 500 मानी, 500 का 30% 60% खर्च किया तो 300, और उसकी बचत निकल कर आ जाएगी, 500 में से 300 घटा देंगे तो 200। अब हमसे क्वेश्चंस में क्या कहा है कि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, यानी कि आय 15% क्या हुआ, बढ़ गई। अगर 500 का 15% निकालेंगे तो कितना होता है, 15 × 75, यानी कि 75 बढ़ गया 500 के ऊपर। फिर उसी तरह से उसका खर्च कितना बढ़ा, उसका खर्च भी 15% से बढ़ गया। तो अगर हम 300 का अगर हम 300 का 15% निकालते हैं तो कितना आएगा, 300 का 15% निकालेंगे तो 15 दूना 30, 15 × 45, यानी कि उसका 300 के ऊपर खर्च बढ़ गया 45। तो अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो पहले हमारा 500 में से 300 घटाए 200 आ रहा, लेकिन अब 15% और बढ़ गया, यानी कि 75 हो गया। 75 में से अगर हम 45 को घटा देंगे, अगर 75 में से हम 45 को घटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, उसकी बचत 30, यानी कि 200 के ऊपर 30 और ज़्यादा बढ़ गए। तो हमें परसेंटेज में पूछा है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत से बढ़ी, तो 30 बढ़ा, किसके ऊपर, 200 के ऊपर, तो हम बटे में लिख लेंगे 200 को, और इंटू करेंगे हम 100 से, परसेंटेज में निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से कटेगा 30, 15 बार, यानी कि हमारी बचत निकल कर आ जाएगी 15% से उसकी बचत बढ़ी। यही इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों टाइप से क्वेश्चंस को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।